राघवगढ़ के किले पर अंग्रेज सेंधमारी नहीं कर पाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करेंगे, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह का। उन्होंने ये बात एमपी न्यूज से खास बातचीत में कही और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की सिंधिया को टक्कर देने की बात पर जोर दिया। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी का गढ़ कहा जाता है राघवगढ़ को, और ये एक ऐसा सियासी इलाका है जो कि कांग्रेस का किला भी माना जाता है। लेकिन इस किले में सेंधमारी कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या वाकई में उनकी सेंधमारी से कोई असर पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी पर? सीधी बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलए श्री लक्ष्मण सिंह जी। सर, सिंधिया जी सीधा वार कर रहे हैं, अब तो आपके दलों के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो जा रहे हैं भाजपा में वो कोई नेता नहीं है। वो कुछ ऐसे लोग गए हैं जो हमारे लिए लाइबिलिटी बन चुके थे, पार्टी के लिए भी और हमारे लिए भी। तो वो गए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और उन कई लोगों के जाने से बहुत सारे नए लोग जुड़ गए हैं जो प्रताड़ित होते थे, जो 10-10 रुपया सैकड़ा ब्याज बेचारे देते थे, जिनको दबा के रखाया जाता था। आज वो खुद बाहर निकल के आए और कांग्रेस बहुत मजबूत हो रही है, पहली बात। दूसरा, आपने कहा सेंधमारी, तो सेंधमारी भाई हमारे किले में जो हम अंग्रेज नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा सेंधमारी। और वो सेंधमारी करते रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ना। थोड़ा अपनी ज़मीन भी टटोल लें वहाँ। रैली में तो बहुत लोग आ जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं हम भी जानते हैं। जब वो चुनाव हारे थे गुना से 1,60,000 से, तो उनकी रैलियों में बहुत लोग आते थे, लेकिन 1,60,000 से हार गए थे। तो रैली में भीड़ जो अगर है, ये नहीं है, मापदंड नहीं है कि आप जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी रैलियां होती थी राहुल गांधी की, लाखों लोग आते थे, लेकिन 7 सीट आई हमारी। तो भीड़ तंत्र तो जुटाया जाता है, 200-200 रुपये मजदूरों को दिए, खाना दिया, सीधे साधे लोग हैं चले आते हैं, इस तरह भीड़ जुटा लेते हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि चांचौड़ा पर और राघवगढ़ पर बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के। इन बातों में सच्चाई है? जितना ये फोकस करेंगे और जितना मंत्री भेजेंगे उतने इनके वोट कम होंगे, क्योंकि मंत्रियों की काले चिट्ठे हमारे पास हैं। इनकी ये किस तरह क्या कर रहे हैं हमें सब मालूम है। ये सारे मंत्रिमंडल को भेज दें। हमारा तो इनसे ये सवाल है कि गुना ज़िले के अभी आदिवासी मजदूरी करने महाराष्ट्र गए थे, मैंने ट्वीट भी किया है, कोल्हापुर में उनको बंधक बना के रखा। क्या किया है मंत्री ने? और सबसे पहली बात, पलायन क्यों हो रहा है जब सरकार 15 साल से है? इतना पलायन पहले कभी नहीं हुआ है कांग्रेस के समय में। पलायन क्यों हो रहा है? अभी कोरोना में गुना शिवपुरी से लाखों मजदूरों को बड़ी मुश्किल से बुलाया था, तो ये क्यों हो रहा है? इसका जवाब दें। तो ये इनकी दाल गलने वाली नहीं है, न राघवगढ़, न चांचौड़ा, न राजगढ़, न गुना में भी इनके ज़मीन खसक चुकी है बहुत। ये उपचुनाव में तो पैसे वैसे दे के जीत गए होंगे, लेकिन अब नहीं जीत पाएंगे। क्या माना जाए, आने वाले दिनों में जयवर्धन सिंह जो हैं वो सीधी टक्कर लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया से? ऐसा देखने में भी आ रहा है। ले ही रहा है टक्कर ले रहा है, और हम सब लेंगे। और जयवर्धन मेहनती है और परास्त कर देंगे भाजपा। मिशन 2023 में ये माना जाए कि पूरी तरह से सुरक्षित है राघवगढ़ भी और गुना जिला भी, और जिस तरह से ये लगातार सियासी हमले हो रहे हैं इससे मुकाबला करने के लिए हम तो सुरक्षित हैं, वो कितने सुरक्षित हैं उसका आकलन कर लें। देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हर वार पर पलटवार करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से राघवगढ़ के जो सेनापति हैं, खुद दिग्विजय सिंह जी भी और लक्ष्मण सिंह जी। और जो तमाम आरोप सीधे तौर पर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से किलेबंदी कर दी है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।